कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि प्यारे साथियों सभी को पता है, बहुत ही जोरों शोरों से हल्ला हो रहा है कि हमारे जो ALP की वैकेंसी है वो इंक्रीज होकर के 5,696 से 18,799 हो चुकी है। सबको पता है, हमें पता है, आपको पता है, एक एक छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े को पता है, क्योंकि इसका हल्ला जोरों शोरों से होता है। आप सभी को पता है कि आप भी इतने ही आप खामोशी से मेहनत करो, इतना ही आपको गजब का शोर होगा। लेकिन प्यारे साथियों, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज आप सभी को पता है कि हमें जो पहले नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन मिला था, उसमें यह था कि हमारा वैकेंसी इंक्रीज हो चुका है और इसका हम ऑफिशियल जवाब देते हैं। लेकिन आज जो नोटिस आया है उसमें प्यारे साथियों आप सभी को आपकी पोस्टों का एक एक जोन वाइज आपका वर्गीकरण आपको मिला है, और साथ ही साथ उसमें एकदम कैटेगरी वाइज भी आपको वैकेंसी है जो डिवाइड करके, और पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने आपकी ऑफिशियल साइट पर मिल चुका है। बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन प्यारे साथियों, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में आज बात करने वाले हैं, और हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करने वाले हैं जिन बिंदुओं को आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपको इस बार सिलेक्शन पाना है, इस बार ALP को आपको ALP में जाना है, ALP की जो आपके पास यूं कह सकते हैं कि आपके रेलवे में जो है असिस्टेंट बनना है लोको पायलट का, तो मेरे साथियों बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि इसमें आपको वो मैं बात बताने वाला हूं जो आपके जहन में बार बार वो सवाल उपजते हैं, बार बार वो सवाल आते हैं। प्यारे साथियों, मैं उन सवालों के बारे में बात करूंगा जो बार बार एक स्टूडेंट जानना चाहता है कि सर, अगर हमें यह वैकेंसी बढ़ी है तो हमने पहले इस जोन से फॉर्म लगाया, क्या हमें जोन बदलना चाहिए या नहीं? क्या मेरे जो ये जोन मैंने चुना था क्या सेफ जोन है या नहीं? क्या यहां से अब कट ऑफ जो है वो प्रभावित होगी? इन सभी सवालों का जवाब अगर जानना है और आपको यदि जोन बदलना है तो उससे पहले ये वीडियो बहुत ही जरूरी होगा। सबसे पहले अगर मेरे सभी साथी अगर आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यदि ये सेशन पसंद आए तो लाइक करना और साथियों के साथ जमकर शेयर करना। बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आज मैं आपके साथ आया हूं। आपको यहां पर कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है, बच्चे बच्चे को, एक एक स्टूडेंट को, एक एक रेलवे एस्पिरेंट को पता है क्या जोन बदलना चाहिए, क्या कट ऑफ प्रभावित होगी, CBT पास करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है, सफलता के लिए पहली सीढ़ी है। और इस सीढ़ी से सेकंड सीढ़ी पर जाने पर आप किस तरीके से सेफ होते चले जाएंगे वो भी देखिएगा। कौन से हैं सेफ जोन? इन सभी सवालों का आज मैं एक बहुत ही शानदार तरीके से जवाब देने वाला हूं। बस आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से अपने दिमाग में बिठाइएगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं वो नोटिस आपके सामने रख रहा हूं जो आज आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर देखने को मिला है। इसमें सारी जानकारी है जो आप अच्छे से देखिएगा कि यहां पर ये कोरिगेंडम जो नंबर 1 है वो आपको दिया गया है असिस्टेंट लोको पायलट के अकॉर्डिंग, और यहां पर वही रिवाइज्ड वैकेंसी के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहां पर जो है ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो आपके बोली गई है वो यहां पर अनचेंज्ड है। कोई भी आपके पास ऐसी कोई शर्तें जो पहले थी और अब है जो वो बदली नहीं गई है, उनको भी ध्यान से पढ़ लेंगे। और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूजन RRB एंड प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवे within options RRB is required. The link is modification will be live shortly, a period of 10 days only on the official website of all the RRB. बहुत जल्दी आपको 10 दिन का एक समय दिया जाएगा अंतराल, और उसके अंदर आपको जो है जोन बदलने का मौका दिया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी रहेगी वहाँ पर कि हम बहुत अच्छे से विचार करके और जीवन का लक्ष्य वहीं से तय करेंगे। साथ ही साथ कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि आप है जो समय समय पर इसकी ऑफिशियल साइट पर विचरण करते रहें और देखते रहें कि क्या नई आपको सूचना मिली है। और ये सभी जो बोले गए कि आप किसी भी जालसाजी से बचे। प्यारे साथियों, ये आपको एनेक्सरी B1 है आपको दिया गया, और वहां पर ये वैकेंसी इंक्रीज के लिए नोटिफाइड पोस्ट ऑफ असिस्टेंट यहां पर बताई गई है लोको पायलट ALP के लिए। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है RRB आपके पास यहां पर ये जोन दिखाई दे रहा है
आपको अच्छे से। यहाँ आपको जोन के जो वहाँ पर उसमें आरआरबी जो जोनल है वहाँ पर ये आरआरबी जोन आपको दिखाई दे रहे हैं कि किसमें कौन सा जोन आता है। वहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ देखिएगा सारे कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जहाँ पर इस बार बढ़कर के बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं में आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि आप अब इस बार तैयारी करने के बाद काफ़ी सफलता के बहुत नज़दीक है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि यहाँ पर मांगने से नहीं जागने से मिलेगी सफलता। तो जाग कर और देखिए, आप यहाँ पर सारी जो कैटेगरी वाइज आप ये वैकेंसी अच्छे से रीड करिएगा। इसको मैं यहाँ पर बताऊँ उससे तो कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। यहाँ ये टोटल वैकेंसी देखिएगा और साथ ही साथ मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ कितना लगभग पोस्टें बढ़ी है। तो मेरे साथियों, अगर मैं एक एक जोन जाने के बजाय इस तरीके से मोटे से तौर पर बताना चाहूँ कि सर हमारे जो है अप्रोक्सली अगर मिनिमम जो है 3.33 का लगभग मैक्सिमम रेशियो आपको देखने को मिल रहा है कि इसके मल्टीपल में आपको पोस्टें बढ़ी है। कहीं पे 3.95 भी बढ़ी है और कहीं पे आपको जो है 3 के लगभग भी बढ़ा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये लगभग 3 से 4 गुना हमें पोस्टें बढ़कर आई है। ये सबसे अच्छी खुशखबरी है। यहाँ पर ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज है। तो आप सारे जो जोन हैं उनकी आप वैकेंसी को देख सकते हैं, जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो अहमदाबाद जो है वो 937 हो चुका है, 761। इसी प्रकार सारे देखिएगा यहाँ 2 जोन आते हैं WCR और WR, तो इनकी मिलाकर वैकेंसी 729 और 101 है, यानी कि आप 830 वैकेंसीज को कैलकुलेट करिएगा। और यहाँ पर 930, 462 इस तरीके से ये देखिएगा बिलासपुर जोन, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे भारी संख्या में वैकेंसी यानी कि बिलासपुर जोन, जो पहले भी था और अब भी था। ये ज़्यादा और कम का फायदा क्या है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी आप देखिएगा एक वैकेंसी जो है जोन अपन बात करें मुंबई जोन में तीनों वैकेंसियों को मिलाएं तो अप्रोक्सली अपन बात करते हैं कि सर यहाँ पर लगभग 1700 के लगभग हमें 1700 1800 के लगभग ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आप सारे जोन को अच्छे से देख लीजिएगा। सिकंदराबाद में 1800 और 600 लगभग यहाँ पर कह सकते हैं कि सर 2500 और 28 के लगभग वैकेंसी है, यानी कि यहाँ भी काफ़ी संख्या में वैकेंसी है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करें तो कहां है सर, तो बिलासपुर जोन, बिलासपुर जोन, बिलासपुर जोन, क्योंकि 4500 से 4600 पोस्टें वहां पर आपको देखने को मिल रही है। यहां 2600 पोस्टों के लगभग 2500-2600 पोस्टों के लगभग सिकंदराबाद में, यानी सेकंड नंबर पे जो ये जोन है वो आपका सिकंदराबाद रहेगा, जो सबसे ज्यादा पोस्टों के मामले में यहां पर जगह बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद सर अगर बात की जाए तो यहां पर आप देख पाएंगे कि सर ये अपने देख रहे हैं कि यहां से अपने पास ये 1576, ये भी काफी बेंगलोर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी लेके आपके साथ आया है। और साथ ही साथ बात करें तो आप यहां देख पा रहे हैं कि सर ये 1700-1800, यानी सेकंड नंबर पर मुंबई में पोस्टें, थर्ड नंबर पर जो अपन ने अभी देखा कि सर ये अपन बात कर रहे थे किस पे, अपन बात करें अजमेर, यहां पर माफ करिएगा बेंगलोर पर, यानी कि बिलासपुर, सिकंदराबाद, फिर मुंबई, बेंगलुरु, कुछ इस प्रकार से सबसे ज़्यादा पोस्टों वाले जोन हैं। बाकी जगह सब जगह अच्छी पोस्टें आपको देखने को मिली है। एक पटना और यहाँ पर बात करें तो पटना और जो मुजफ्फर है, इन दोनों में सर 38 पोस्टें हैं। यहाँ थोड़ी कम पोस्टें हैं, जितनी पहले थी उतनी की उतनी है। तो ध्यान से सावधानी से आपको जोन चुनना है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूं कि अगर मैं कुछ इस प्रकार से कुछ मैं और भी आपको आंकड़े लेके आऊंगा, लेकिन अभी आप देखें तो एक मोटे तौर पर लगभग अप्रोक्स आपको इतने मल्टीपल में आपको जो है पोस्टें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। और बात करता हूं कि सर वहां जाने से पहले यहां पर पहली बात कर लेते हैं कि क्या जोन बदलना चाहिए। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहला पॉइंट अपने जहन में दिमाग में यह आता है कि सर जोन बदलना क्यों जरूरी है। कई बार हमने वहां पर सिलेक्शन करते वक्त हमारे जो अपन ने क्राइटेरिया रखे वो हो सकता है कि अभी जो वर्तमान हालात के देखते हुए बदल गए हो, वहां पर पोस्टें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हो, या कैटेगरी वाइज आपने देखा तो पहले से काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहला तो ये देखा, साथ ही साथ सर जोन बदलना क्यों ज़रूरी है। यदि आप जोन जिसमें है वहां रहते हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने जो भी अपने मापदंड रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग सभी जगह से लगभग 3.33 लगभग मल्टीपल में पोस्टें बढ़ी है। अगर बढ़ी है तो उतना ही जो है, लेकिन होगा क्या, अब आपको थोड़ा सा सब्र करना है, क्योंकि मैं जो आपको 10 डेज का आपको पीरियड दे रखा है उसमें मैं 1 से 2 दिन बाद आपको यहाँ पर वापस एक लेक्चर लेके आऊँगा, एक सेशन लेके आऊँगा। उसमें मैं चर्चा करूँगा कि कहाँ से किस तरफ लोगों का रुझान है, वो रुझान भी आपको देखना होगा। उस रुझान का इंतजार करिएगा। आपको मिड में आपको यहाँ पर जोन चेंज करने का बिल्कुल सोचना है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत देखना है कि क्या पता सारे जो है ज़्यादा वैकेंसी जाकर के वहाँ पर दिखे तो उस पर टूट पड़े, कोई है जो यहाँ पर जहाँ है वहाँ। तो मेरे भाई ध्यान रखना
कि आपको सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो रुझान होगा वो जहां ज्यादा वैकेंसी दिखाई दे रही है वहां लोगों का रुझान होगा। और क्यों होगा, इसके पीछे का क्या राज है? क्योंकि आप सभी को पता है, यदि आप सीबीटी फर्स्ट में बैठते हैं तो सीबीटी फर्स्ट में बैठने के बाद आपको सीबीटी 2 में जाने पर मेरे भाई आपको सभी पोस्ट जितने भी आपके जोन वाइज दे रखे हैं उसका सर 15 गुना, मल्टीपल्स ऑफ 15 टाइम्स आपको वहां पर पोस्टों का देखने को मिलेगा। जहां पर आप पहले एग्जाम से सेकंड एग्जाम में जाएंगे तो आपको जितनी पोस्टें होंगी उससे उतना ही ज्यादा गुना, यानी ज्यादा लोग वहां से पास करे जाएंगे। तो उतने में अपने का अगर तैयारी डिपेंड करती है कि आपकी तैयारी कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग जोन को चुना जाएगा। अगर आपकी एक बहुत बेहतरीन तैयारी है तो जिस जोन में है उसमें भी आप सफलता अवश्य पा सकते हैं। लेकिन आपकी एक एवरेज तैयारी है और अभी आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप सेफ जोन ये देख सकते हैं कि सर हम जो है अगर मान लेते हैं कि सीबीटी फर्स्ट पास कर लेते हैं तो अपने कितने चांसेस सेकंड में पास होने के बन जाते हैं और उसमें कौन सा सब्जेक्ट आपको अहम रोल अदा करता है, उन सभी पॉइंटों पर अपन धीरे धीरे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जोन के लिए आपको देखिएगा कि यहां से लोग ज्यादा इस तरीके से भागेंगे ज्यादा पोस्टों पर, और पोस्टों पर भागेंगे तो आपको एक यो समझना है कि अगर आपकी तैयारी एवरेज है तो सर आप ज्यादा पोस्टों की ओर रुझान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर 15 गुना में शामिल होना सबसे पहला हमारा लक्ष्य है कि सर हमें कोई कट ऑफ हमारा कैलकुलेट नहीं होगा, सबसे पहले 15 गुना में जगह बनाना पहला हमारा उद्देश्य रहेगा। उसके बाद सर दूसरी बात क्या करें कि सर अगर जिसकी तैयारी स्ट्रॉन्ग है तो वो याद रखना कि भले ही जोन बदले या ना बदले उनकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो पहले भी जगह बनाते और अभी भी जगह बनाएंगे। हो सकता है कि अब ज्यादा उसके चांसेस हो जाए क्योंकि जिनमें वो जोन में थे वहां से अभी कुछ बंदे निकल कर भागेंगे तो हो सकता है कि वहां पर जो है आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो ये आपको जोन बदलना ऐसा नहीं है कि पोस्टें बढ़ी है तो आप इस जोन से उस जोन में भाग जाएं। आपने पहले बहुत सोच समझकर जोन चुने होंगे तो हो सकता है कि वो आपका बहुत बेहतरीन जोन हो, लेकिन आप अपनी तैयारी खुद को जांच सकते हैं। खुद को पता है कि आपकी तैयारी कैसी है, और नहीं पता है तो आप हमारे रेगुलर लेक्चर से जुड़िए, वहां आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए तो पक्का आपको पता लगेगा कि कैसी आपकी तैयारी है। पहली बात ये। अब सर दूसरी बात की जाए, तैयारी आपके डिपेंड रहेगी जोन चेंज करने पर। क्या कट ऑफ प्रभावित होगी? बिल्कुल हो सकता है कि इस बार जो आपने पहले आंकड़े इस तरीके से दिमाग में सोचे हो वहां से आपकी कट ऑफ प्रभावित होगी, और उसके पीछे का राज ये रहेगा कि आपको पता है कि भीड़ चाल चलना स्टूडेंटों की आदत है। अगर आपके स्टूडेंट एक तरफ रुझान कर लेंगे तो वहीं भागने की कोशिश करेंगे और उन जोनों को छोड़ जाएंगे जिन जोनों पर कट ऑफ कम रहेगी। तो पक्का यहां पर अब जो है पहले से काफी ज्यादा कट ऑफ प्रभावित होगी। पहले जो कट ऑफ आपकी ज्यादा जाने वाली थी, अब जो है आपके पक्का आपकी कट ऑफ है वो कम होगी। उसके पीछे का क्या राज है कि सर हमने देखा है कि पहले कुछ लोग बिना पोस्टों की संख्या, जो कम संख्या देखकर ही डर गए थे तो फॉर्म लगाए नहीं, और लगाए नहीं तो आप ही तो हैं, जितने आपने फॉर्म भराए हैं जितने भी वही तो है, कोई नया तो आने वाला रहा। तो आप है जो यहां पर वही लोग हैं तो पक्का उस तैयारी पर वो उस कट ऑफ पर जाने वाले थे, क्योंकि वहां पर उसका 15 गुना बहुत कम होता है, और आज मैं वो भी बताऊंगा कि किसका कितना 15 गुना होता है। तो आपको वहां पर उस 15 गुना के अकॉर्डिंग लगभग अगर 3 गुना पोस्टें बढ़ी है तो हो सकता है कि उसकी जो है अगर मान के चले तो हो सकता है जितना आपका कंपटीशन होता उससे काफी कम होने वाला है। अगर 50% भी डाउन नहीं हो तो मैं ये कहता हूं कि पक्का 30% वहां से कट ऑफ का रुझान कम होगा, प्रभावित होगी। पहली बात ये। दूसरा सुनिएगा, फिर सुनिएगा सीबीटी पास करना क्यों जरूरी है। मेरे भाई ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ये बात समझ में आए ना तो लाइक पहले कर देना, फिर बाद में आगे की बात सुनना। मेरे भाई मैं बात करने की कोशिश करूं कि सर सीबीटी पास करके सेकंड में जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि सर सीबीटी का मुझे सिलेबस अच्छे से पता है, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूं। और सीबीटी में जनरल सब्जेक्ट आते हैं जो सब स्टूडेंट पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं कि इसी एग्जाम में सबको टारगेट करते हुए पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं, क्योंकि 18 वाली वैकेंसी अभी 22 में कंप्लीट हुई है तो वहां भी 22 में उन्होंने एग्जाम दी है, तो काफी लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी। लेकिन एक ही पोर्शन ऐसा है जो आपको सफलता के करीब लेके जाएगा। पता है कौन सा? वो है आपका ट्रेड वाला, और ट्रेड टेस्ट इसमें आपकी जान लगा देगा। साथ ही साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये 2 सब्जेक्ट आपको आपकी तैयारी को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर लें, अगर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग
वो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो आपके जो आपके आने वाला सब्जेक्ट है वो आपको ध्यान रखना है कि जो ड्राइंग और साइंस वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी डिफरेंट होने वाला है सीबीटी फर्स्ट से सीबीटी सेकंड में। दूसरी बात सर, यहाँ पर जो ट्रेड थ्योरी आपको देखने को मिलेगी ना, ये ट्रेड थ्योरी आपको यहाँ पर आपका ये डिसाइड करेगी कि सर हमारा सिलेक्शन कितना करीब होगा, क्योंकि जो आपके अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे फर्स्ट वाले भी, वो क्या पता कि वहाँ पर ट्रेड थ्योरी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो और वहाँ से फिसल जाए। तो आपको पता है कि पहले तो आपके जितने लोग पास होने थे लगभग उससे 3 गुना ज़्यादा लोग पास होने वाले। पहली बात तो ये 3 गुना क्या 4 गुना के अप्रोक्स पास होने वाले, अप्रोक्स बोल रहा हूं मैं ना, पूरे एडजेक्टिव आंकड़े नहीं लेना। तो आपको अप्रोक्स 4 गुना लोग जाने वाले हैं। तो यहां पर जब 4 गुना लोग जाएंगे तो उन्होंने कईयों ने तो अभी तो ट्रेड को देखा भी नहीं है, और जब उन्होंने ट्रेड नहीं देखा तो वहां पर ये दोनों पोर्शन उसको नीचे गिराएंगे, और जैसे ही वहां पर नीचे गिरेंगे तो मेरे भाई आपने यदि जिसका भी ट्रेड अच्छा है वो श्योरली उसका तो ये क्लियर है कि वो पक्का उसमें जॉब लग जाएगा, क्योंकि जिसका ट्रेड अच्छा होगा क्वालिफाई कर जाएगा वो और इस पोर्शन पे ध्यान दे लेगा अभी भी वक्त रहते, तो पक्का वो आगे बढ़ने का उसका चांसेस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीबीटी फर्स्ट से सीबीटी सेकंड में एक बार जगह तो बनाओ, आप सीबीटी सेकंड में एक बार जगह बनाना लक्ष्य तो तय करो। जैसे सीबीटी सेकंड में जाओगे इन दोनों पोर्शन पर पकड़ के कमांड रखना, क्योंकि आपने यदि सीबीटी फर्स्ट पास किया है तो आपका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो मैथ के लिए मेरे से जुड़िएगा और ट्रेड के लिए हमारे विजार से जुड़िएगा। विजार यानी कि कह सकते हैं पूरे जो है इस भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो एएलपी के पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए या राजस्थान में, तो अगर किसी ने अगर बहुत ज्यादा संख्या में सिलेक्शन दिया है तो वो है हमारे विजेंद्र सर, जिनका पढ़ाने का अंदाज और इनकी क्वालिटी ऐसी है कि पक्का जो पढ़ा वो तो एग्जाम में मिलेगा, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि जो फेल होगा। बस उनसे एक बार जुड़कर विश्वास रखना, पक्का वो आपको इसमें सफलता दिलाएंगे और सीबीटी सेकंड में चले जाना और हमारे साथ जुड़ जाना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप पक्का सफल होंगे, क्योंकि यही आपको जो है वहां से बीट करवाएगा बाकी लोगों को, वहां से आपको आगे की ओर बढ़ाएगा। ये 2 पोर्शन ध्यान से सुनना भाई, और ये समझ में आ ही गया कि सीबीटी फर्स्ट से क्यों पास करना जरूरी। अब ध्यान से सुनो सर, हमने देखा कि सेफ जोन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अगर बताऊं कि सर आपको सीबीटी फर्स्ट पास करना क्यों जरूरी है, उसका सबसे पहला तो ये कि जब आप पहले देख रहे थे आंकड़े तो आपके पोस्ट थी 5696, जो कि मित्रों आप वहां पर अगर सीबीटी सेकंड के लिए लोग पास होने वाले थे तो वो उसका 15 गुना यानी कि सर 85,440 लोग इसमें पास होकर के सीबीटी सेकंड में एग्जाम देने वाले थे। अब सर वर्तमान हालात को देखा जाए तो 18,799 अगर पोस्टें हैं तो 2,81,985 लोग यहां पर मुझे बताइएगा, जितना यहां ऊपर लोग पास हो रहे हैं वहां उतना पूरे ही लोग पास होते। यानी कि मेरे भाई अगर मैं 85 यानी कि 80,000 का भी अगर मैं यहां पर देखूं तो 8 चौके 32 और 8 तिये 24, सर ये ज्यादा नहीं तो 3.5 लगभग अपने जो है अप्रोक्स अपने इतने गुना ज्यादा लोग पास होने वाले हैं। तो पहली बात तो मेरे भाई कि कैसे भी करके यहां तक जगह बना लो, आपकी सफलता के लिए आप बहुत करीब होंगे। ये आंकड़े देखकर अपने दिमाग में सेट कर लो कि सर पक्का कट ऑफ भी प्रभावित होगा, हो सकता है कि जोन का कम आपके प्रभाव पड़े लेकिन कट ऑफ पक्का प्रभावित होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि जो पहले आप डर रहे थे कट ऑफ से वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि इतने गुना लोग ज्यादा पास होने वाले हैं। इतने लोगों में आप एक बार जगह बनाइए, और यहां जगह बनाने के लिए मेरे भाई जब इतना गुना ज्यादा लोग बढ़े तो हर जोन में जो पोस्टें हैं उसका 15 गुना। अगर आप यूं लगाइए कि अगर मैं 5,000 एक बार दिमाग में लेके आता हूं कि सर 5,000 अगर बिलासपुर से लोग फॉर्म भर पोस्टें हैं तो सर उसका 15 गुना यानी कि 75,000, मैं 70,000 का आंकड़ा लेता हूं, सर वहां से 70,000 लोग पास होंगे। अगर सर 70,000 लोग पास होंगे तो मुझे इतनी बात बताओ कि सर मुझे अगर 20,000 लोगों में पास होना ज़्यादा, यूँ कह दूं कि सर 20,000 लोगों में ज़्यादा जगह बनाना ज़्यादा मुश्किल है या 70,000 में, तो मैं कहूँगा कि सर 70 में ज़्यादा चांसेस होंगे। तो मेरे भाई हो सकता है कि आपकी तैयारी भी उस पर अहम योगदान निभाएगी। अगर तैयारी आपके यूँ समझ लीजिए कि 70% से अबव है तो आप जिस जोन में हैं उसमें भी सेफ है। लेकिन यदि आपकी अभी भी 50%, यूँ समझ लो कि आप एक
टेस्ट देने के बाद 40 से 50% आपका स्कोर है तो मेरे भाई ज़्यादा पोस्टों पर आपको यहाँ पर चुनाव करना है, क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा लोग पास होंगे तो हो सकता है कि आप वहाँ से CBT सेकंड के लिए जगह बना पाएँ। और यदि CBT सेकंड में जगह बन गई ना तो 2% मैंने बताए उन पर जान लगा देना, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, ये वादा है मेरे भाई। तो मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, ये बात समझ गए हों तो अब आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास अब कुछ और आंकड़े बचे क्या कि सर हमारे पास सैप जोन की हम एक अगले बैच में अगले सेशन में बात करेंगे। यहाँ पर सर इस पे बात कर लें कि सर नए बैच, तो आप सभी को पता है कि अभी जस्ट 3 जुलाई से आप सभी को पता है कि हमारे इलेक्ट्रिशियन के बैच स्टार्ट हुए हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बाय विजेंद्र सर ने अभी स्टार्ट किया है तो आप जल्दी से जुड़ सकते हैं, कम फीस ज़्यादा फायदा। और एक ये अंतिम बैच रहेगा उनका, उसके बाद ना तो प्री ना मेंस, ये लास्ट बैच। उसके बाद मेरे भाई अगर ऑनलाइन माध्यम से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर ऑनलाइन माध्यम से सर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना, हमारे जो एप्लीकेशन है अभिनव क्लासेस उसको आज ही सबसे पहले डाउनलोड कर लो। अभिनव क्लासेस को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लो और मेरे भाई बहुत ही किफ़ायती दरों में आपको वहाँ पर मैथ्स के और वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आपको दोनों ही बैच बहुत कम, यानी कि पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी जाएंगे तो सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे। आप एक बार उस पर विश्वास जताइएगा, आपको पक्का सफलता मिलेगी, ये हमारा वादा है। तो आप इस पर भी विजिट करिएगा और जो मैंने जानकारी दी है उनको दिमाग में रखिएगा। एक और सेशन के साथ एकदम एज इट इज आंकड़ों के साथ एक ऑथेंटिक बात के साथ फिर मिलूंगा। आज मैं इतना ही आपसे कहूंगा तो विदा लेता हूं आपसे, और आप इन बातों को गौर करिएगा और चैनल पर आपको ये बातें सारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। ठीक है साथियों, मिलता हूं फिर अगले नए सेशन में, तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूं विदा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।